नमस्कार साथियों। रसखान सुजान के सवैये की व्याख्या के क्रम में हम अगला पद पढ़ते हैं। ए सजनी मन वहानंद को सांवरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहानी तानानी गोधानी गाई के, बेनु बजाए रिझाई गयो है। ताही घरी का छूटो न सोकै, रस खान हिये में समाए गयो है। को न काहू की बात सुने, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। कोहू की बात न काहू सुने, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। प्रसंग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण के गोचारण बाल लीला का उचित और एक विस्तृत वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। एक गोपी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, ए सजनी वो नंद को सांवरो, या बन धेनु चराए गए हो। हे सखी, जब से वो नंद का सांवला यानी नंद का सुपुत्र श्री कृष्ण जब से इस वन में गायों को चरा गया है, मोहनी तानानी गोधानी गाई के, बेनु बजाए रिझाई गयो है। और गोचारण गीत गाकर मोहनी तान से बंसी बजाकर सबको रिझा गया है, सबको प्रसन्न कर गया है, सबके मन में प्रेम जगा गया है। ताही घरी का छूटो ना सोकै, रस खाने ही ये में समाई गयो है। उसी समय उसने ऐसा लगता है कि हम लोगों के ऊपर कोई जादू कर दिया है, कोई टोना कर दिया है और टोना करके सभी के हृदय में समा गया है। कोऊ न काहू की बात सुने, से गरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, कोई किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज उसके हाथों बिक गया है। विशेष देखते हैं। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मुक्तक शैली है, छंद सवैया है। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। कृष्ण की गोचारण लीला का सामाजिक प्रभाव दिखाया गया है एवं दृष्टांत अलंकार का उचित प्रयोग किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं। मोर पखा मुरली बन माल, लख्यो हिये में हिये राउम ह्योरी। ता दिन ते इन बैरिनी को, कौन न बोले को बोल सह्योरी। तोरस खान सनेह लाग्यो को, एक कहो को वो लाख कह्योरी। और तो रंग रह्यो ना रह्यो, एक रंग रंगी सोई रंग रह्योरी। एक रंग रंगी सोई रंग रह्योरी। प्रसंग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियों के मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए एक गोपी कहती है कि मोर पखा मुरली बनमान लख्यो हिये में हियरा उम्ह्योरी। उस मोर पंख को धारण करने वाले, ब्रज धारण करने वाले, मुरली को धारण करने वाले और वन पुष्पों की माला धारण करने वाले कृष्ण को देखकर मेरे हृदय का भी हृदय उमड़ गया है। हृदय के भी हृदय में प्रसन्नता आ गई है। ता दिन ते इन बैरिन को, कौन न बोल को बोल सह्योरी। और ये सब जब से हुआ है तब से उन बैरी कहती हैं उन नारियों को जो श्री कृष्ण के प्रेम को करने से रोक रही हैं। तो अर्थात उन बैरी नारियों के
कौन सी बातें नहीं सुनी, अर्थात अच्छी बुरी सब बातें सुनी हैं उनकी। तो रस खान स्नेह लगे, कोई एक कहो कोई लाख कहोरी। तो क्या बीतता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मुक्त हो गए हैं, प्रेम में लग गए हैं, तो चाहे कोई एक कहे या लाख कहे, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तो रंग रहो ना रहो, एक रंग रंगी सोई रंग रहोगी। और मुझ पर कोई रंग चढ़े या ना चढ़े, मैं तो एक रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उस प्रेम रंग में रंग गई हूँ, और वही रंग मुझे हमेशा ही रहेगा। अर्थात प्रेम रंग में रंगने के कारण मुझे सदैव मुझ पर प्रेम रंग ही चढ़ा रहेगा, जो कभी नहीं उतर सकता। विशेष में देखते हैं, इसमें यमक छेकानुप्रास अलंकार का भावपूर्ण प्रयोग किया गया है। प्रेम की मान्यता इसमें वर्णित की गई है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें भी मुक्तक शैली है। सवैया छंद प्रयोग किया गया है। इसमें भी भक्ति रस का उचित प्रयोग किया गया है। अगला पद देखते हैं जो कि कवित्व में है। अगला पद कवित्व में है, पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं। आई खेल होरी ब्रज ग्योरी वा कुश किशोरी संग, अंग अंग रंगनी अनंग सर साई गो, कुम कुम की मारवा पे रंगनी उछारी उड़े, बुक्का और लाल गुलाल तरसाई गयो, छोड़े पिचकारिन धमारिल भिगोए, छोड़े तोड़े ही ये हार धार रंग बरसाई गयो, रसिक सलोने रिझवारी रस खाने आज, फागुन में अवगुण अनेक दर्शाई गयो, फागुन में अवगुण अनेक दर्शाई गयो। प्रसंग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के बीच फाग लीला का वर्णन किया गया है, यानी होली का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। एक सखी अपने दूसरी सखी से कृष्ण के साथ खेली हुई होली का वर्णन करते हुए कह रही है, आई खेल होरी ब्रिज ग्योरी व किशोरी संग, अंग अंग रंगनी अंगन तरसाई गयो व सरसाई गयो। कहती है कि आज कृष्ण ने ब्रज की गोपियों और राधा के साथ ऐसी होली खेला कि उनके अंग अंग में काम वासना जगा गया है। कुमकुम की मार वापे रंगन उछाड़ उड़े, बुक्का और गुलाल लाल लाल तरसाई गयो। सुशोभित कुमकुम और रंग उड़ाकर, लाल गुलाल लगाकर उनको अपने प्रेम से रिझा गया है, प्रेम से तरसा गया है और प्रेम से ललचा गया है। छोड़े पिचकारिन धमारिल भिगोए, छोड़े तोड़े ही हार धार रंग बरसाए गयो। उन लोगों पर पिचकारियां छोड़ी है, रंग छोड़े हैं और होली के गीत गाकर लोगों के हृदय में समाकर रंग लगा गया है, रंग बरसा गया है। अर्थात वो कैसा प्रेम रंग लोगों को ऊपर बरसा गया है, लोगों के ऊपर प्रेम रंग में लोगों को भिगो गया है। रसिक सलोने रिझवारे रस खान आजी, फागुन में अगुन अनेक दर्शाए गयो। रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी कह रही है कि वह रसिक और सुंदर कृष्ण आज फागुन में होली खेलते समय अनेक अवगुणों को दिखा गया है, अनेक अवगुणों को प्रकट कर गया है। विशेष में देखते हैं, यह कवित्व छंद है, इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, इसमें भी भक्ति रस है। होली के वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। कृष्ण और गोपियों के मध्य होने वाले होली का भी सजीव चित्रण किया गया है और वक्रोक्ति अलंकार का उचित प्रयोग किया गया है। अगला पद देखते हैं। फागुन लाग्यो सखी जब ते, ब्रज मंडल में धूम मचो है,
नारी नबेली बचे नहीं एक विशेख रह्यो, सब प्रेम अचो है सांझ सकारे वही रस खान, सुरंग गुलाल ल खेल रचो है, को सजनी नील जी न भई, अरु कौन भटू की लाज बचो है। प्रसंग देखते हैं, इसमें भी फाग लीला का वर्णन किया गया है। इसमें भी सखी कहती है, एक सखी दूसरे सखी से, फागुन लाग्यो सखी जबते, तबते ब्रज मंडल धूम मचो है। जब से फागुन का महीना आया है तब से पूरे ब्रजमंडल में धूम मची हुई है, पूरा ब्रजमंडल प्रसन्नता में डूब गया है। नारी नबेली बचे नहीं एक विशेष, नारी नबेली बचे नहीं एक विशेष, सब यह प्रेम आचो है। कोई भी ऐसी नारी नई जो थी, यानी नई नबेली नारी, नवयुवती ऐसी नहीं बची है जो इस विशेष प्रकार के प्रेम रस का पान ना किया हो। सांझ सकारे वही रस खान, सुरंग गुलाल ल खेल रचो है। रस खान कहते हैं कि वह श्री कृष्ण सुबह शाम रंग लेकर, गुलाल लेकर होली खेलता दिखता है। को सजनी नील जी न भई, अर कौन भटी की मान बचो है। कौन ऐसी युवती है जो निर्लज्ज नहीं हुई इस होली में, और कौन ऐसी युवती है जिसका मान बचा हो। अर्थात सभी को रंग लगाया गया और सभी के साथ होली खेली गई है। विशेष में देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, होली का सजीव चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है, जिसमें फाग लीला का उचित प्रयोग किया गया है, उचित वर्णन किया गया है। ये भी छंद सवैया है और अंतिम पंक्ति में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। फाग के खेलने के बहाने कवि ने ब्रज में श्री कृष्ण और गोपियों के बीच स्वच्छंद प्रेम को व्यक्त किया है। अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं। नव रंग अनंग भरी छबिसो वह मूर्ति आंख गड़ी ही रहे, बतिया तन की तन ही में रहे, घातिया और बीच अड़ी ही रहे। तबहु रस खान सुजान अली, नलनी दल बूंद पड़ी ही रहे, जिए को नहीं जानत हो सजनी, रजनिया सुआन लड़ी ही रहे, रजनिया सुआन लड़ी ही रहे। प्रसंग देखते हैं, इसमें श्री कृष्ण के प्रेम प्रभाव एवं रूप प्रभाव को व्यक्त किया गया है। व्याख्या देखते हैं। एक गोपी अपनी गोपी सखी से कहती है कि नौरंग अनंग भरी छबिसो वह मूर्ति आंख गड़ी ही रहे, कि कृष्ण का यौवन कामदेव की शोभा से भरा हुआ है और उनका रूप इतना आकर्षक, इतना मनमोहक है कि जो मेरे आंखों में समा गया है। बतियां तन की मन ही में रहे, घतिया और बीच अड़ी ही रहे। उन्होंने जो मुझसे प्रेम से बातें की थी वो मेरे मन में रह गईं और प्रेम की घात मेरे हृदय में अड़ी रह गई है। अर्थात उनसे, अर्थात श्री कृष्ण से जो मेरी प्रेम पूर्वक जो बात हुई है, प्रेम पूर्वक वार्ता हुई है, वो मैं किसी से कह भी नहीं सकती, केवल हृदय में ही उसको रह सकती हैं। और वो ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय में अड़ रहा है, यानी मेरे हृदय में तिरछी रूप से पड़ी हुई है। तबहु रस खान सुजान अली, नलनी दल मूंदी पड़ी ही रहे। फिर भी नलनी दल का जो समूह है उस पर बूंदे पड़ ही रही हैं। अर्थात
श्री कृष्ण जी से प्रेम की जो बातें हुई वो मैं किसी से कह नहीं सकती, वो मेरे हृदय में तिरछी पड़ी हुई है जो निकल भी नहीं सकती, फिर भी मैं उनके प्रेम रस में सदैव डूबी हुई हूँ, उनके प्रेम से अलग नहीं होना चाहती हूँ। जिए की नहीं जानते हो सजनी, रजनी असुआन लड़ी ही रहे। और इस मेरे हृदय की व्यथा को कोई नहीं जानता मेरी सखी, मैं रात भर रोती रहती हूँ, मेरे आँखों से रात्रि भर आंसुओं की लड़ी जो है बनी रहती है। अर्थात रात भर श्री कृष्ण के स्मरण में मेरी आंखें बरसती रहती हैं, मैं उनके प्रेम में सदैव रोती रहती हूँ। विशेष में देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, और इस सवैया में श्री कृष्ण के प्रेम की अटूट प्रेम स्वरूप वर्णन किया गया है, जो कि नारियों के बीच में है। ब्रज के रूप प्रभाव का सजीव चित्रण किया गया, छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, वियोग वर्णन परंपरा युक्त से मुक्त है। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी सभी वीडियो, सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। जय हिंद, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।